दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने दो टर्म्स को डिस्कस कर लिया था, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एंड अगली टर्म है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए दोस्तों, ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि इसमें जो मेंबर होते हैं एनपीओ के, वो एक लमसम अमाउंट एनपीओ को पे कर देते हैं और वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं एनपीओ के। तो यहाँ पर वो जो अमाउंट होती है वो एक ह्यूज सम होता है, एक लार्ज अमाउंट होती है और ये अमाउंट ये वंस इन अ लाइफ टाइम पे करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी अमाउंट अगर रिसीव होती है हमें, जो कि हमें सिर्फ एक बार रिसीव होगी और उसके बाद वो काफी सालों तक हमें रिसीव नहीं होगी, दैट इज उसका नेचर फिर क्या माना जाता है, वो नॉन रेगुलर नेचर की होती है, नॉन रेकरिंग नेचर। तो इसलिए दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फीस भी क्या होगी, एनपीओ को एक बार रिसीव होगी, उसके बाद मेंबर्स को दोबारा से मेंबरशिप फीस नहीं पे करनी होगी, वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस एक नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। और दोस्तों कैपिटल रिसीट्स को हमें कहाँ शो करना होता है, इन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमें कैसे दिखाना होगा दोस्तों इसे, कि जो भी हम कैपिटल फंड दिखाते हैं वहां पे हमें इसको ऐड करके दिखाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली टर्म है टर्म नंबर 4, ऑनरेरियम। देखिए दोस्तों, ऑनरेरियम जो होता है, ऑनरेरियम एक तरीके का एक्सपेंस होता है एनपीओ का, जो कि एनपीओ वॉलेंटरी पेमेंट करती है। अब ये वॉलेंटरी पेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एनपीओ को कोई काम करवाना होता है मान लीजिए, लेकिन वो काम कोई पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार वॉलेंटरीली, मतलब उसे किसी ने बोला नहीं था वो काम करने के लिए, लेकिन वो पर्सन एज अ वॉलेंटरी एक्शन वो खुद ही उस एक्शन को परफॉर्म कर देता है और एनपीओ के लिए फ्री में काम कर देता है कोई। तो एनपीओ क्या करता है, उसको एज अ ग्रेटिट्यूड कुछ पेमेंट करता है, एज अ रिस्पेक्ट कि उस पर्सन ने वॉलेंटरीली काम किया है, तो उस एक्ट के लिए एनपीओ से एक वॉलेंटरी पेमेंट कर देता है, जिसे बोलते हैं ऑनरेरियम। क्योंकि अगर दोस्तों एनपीओ ये काम बाहर किसी पर्सन से करवाता तो इसके बदले में एनपीओ को उस पर्सन को पेमेंट करनी होती, और क्योंकि इस पर्सन ने वो काम वॉलेंटरीली कर दिया है अपनी इच्छा के अनुसार, तो इसलिए एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ग्रेटिट्यूड एनपीओ उस पर्सन को एक पेमेंट करता है, जिसे बोलते हैं ऑनरेरियम। जैसे कि दोस्तों कोई गेस्ट लेक्चरर आता है किसी कॉलेज में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने अपनी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, तो वहां पर उस टीचर को जो भी पेमेंट करी जाती है उसे बोला जाएगा ऑनरेरियम इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऑनरेरियम जो होता है दोस्तों, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, रैकरिंग नेचर का होता है, और ये एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको इनकम एक्सपेंडिचर में हमें डेबिट साइड में शो करना होता है। इसके बाद दोस्तों लेगेसी की अगर बात करें तो दोस्तों लेगेसी भी एक तरीके की डोनेशन होती है। लेगेसी में क्या होता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो अपनी एक क्या बनाता है, विल, और उस विल में वो क्या करता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसे डोनेट कर देता है एनपीओ को। तो क्योंकि दोस्तों कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं होते, वो अकेले होते हैं, तो वो अपनी एक विल बना लेते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी जाएगी एनपीओ को। तो एनपीओ को लेगेसी का पैसा भी रिसीव होता है, और ये लेगेसी का जो नेचर होता है दोस्तों नॉन रेकरिंग नेचर होता है। हर साल ये पैसा रिसीव नहीं होता एनपीओ को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर महीने कोई पर्सन की डेथ हो और वो अपनी विल में ऐसा करके लिखे कि मेरा पैसा एनपीओ को डोनेट कर दिया जाए। तो ये नॉन रेकरिंग टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, और ये इसका मतलब ये कैपिटल रिसीट होती है, और इसको हमें बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाना होता है। इसके बाद दोस्तों अगली टर्म हमारे पास आती है टर्म नंबर 6, जिसमें एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस को डिस्कस हमने किया हुआ है। देखिए दोस्तों, एडमिशन फी या एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू मेंबर्स टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिशन और एंट्री। इसका मतलब अगर कोई नया मेंबर आता है एनपीओ में और उसे मेंबर बनना है, तो उसको एडमिशन कराने के लिए और एंट्री कराने के लिए कुछ फीस पे करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं एडमिशन फी या एंट्रेंस फी। देखिए दोस्तों, एडमिशन फीस का जो नेचर होता है वैसे कैपिटल रिसीट का माना जाता है, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट होती है और ये नॉन रेकरिंग नेचर होती है। तो वैसे तो कैपिटल रिसीट अगर मानते हैं तो हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करके। बट लेकिन अगर दोस्तों नया मेंबर एनरोल होता है ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज रेकरिंग नेचर। इसका मतलब दोस्तों अगर मेंबर को रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एनरोल करवाना होता है हर साल ईयरली बेसिस पे, तो उस केस में फिर ये रेकरिंग नेचर की मानी जाती है। तो फिर उस केस में इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है, क्रेडिट साइड में, ना कि बैलेंस शीट में। तो अगर एडमिशन फीस वन टाइम पेमेंट वाली है, दैट इज अगर लाइफ मेंबरशिप मिलने वाली है इससे, तो इसे हमें
कैपिटल रिसीट मानना पड़ेगा। और अगर ये एडमिशन फीस ऐसी है कि इसमें मेंबर को हर साल रेगुलर बेसिस पे एनरोल करवाना होता है, एंटर करवाना होता है अपने आप को एज मेंबर, तो उसे हम फिर रैकरिंग नेचर की मान के रेवेन्यू रिसीट माना जाता है और उसे फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। एंड दोस्तों एज पर सीबीएसई अगर हम देखें तो सीबीएसई ने एडमिशन फीस को क्या बोला है कि आपको एडमिशन फीस को क्या मानना है, रेवेन्यू रिसीट मानना है। तो दोस्तों अगर एडमिशन फीस के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा तो आप उसे रेवेन्यू रिसीट मान के सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली टर्म है दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज। कभी कभार दोस्तों क्या होता है, एनपीओ को गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कैश असिस्टेंस, कुछ कैश प्रोवाइड करती है। और अगर ये डोनेशन जो गवर्नमेंट कर रही है अगर ये रैकरिंग नेचर की है, मतलब रेगुलरली अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है एनपीओ की, तो इसे फिर हम रेवेन्यू रिसीट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये डोनेशन जो दे रही है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस देती है, लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग या फिर पवेलियन बिल्ड करवाने के लिए या फिर कोई लाइब्रेरी बनवाने के लिए, तो फिर उस केस में अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है तो आप सब जानते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीट मिलती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट हमें फिर बैलेंस शीट में दिखानी होती है, जो भी स्पेसिफिक फंड है लायबिलिटी साइड में उसे में ऐड करके हमें दिखाना होता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको ये टर्म्स समझ आई होगी, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। अगली टर्म्स हम अगली लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। और इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। और आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के पास पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टर्म के साथ। तो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।